डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमिक ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सिंक्रोनस जनरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंक्रोनस जनरेटर में आज हम लोग पढ़ेंगे रोटर के बारे में। रोटर के आधार पर ही उसका नाम पड़ता है, तो हम लोग बात करेंगे रोटर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। रोटर ऑफ सिंक्रोनस रोटर्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर या फिर इसको बोलेंगे हम लोग अल्टरनेटर। सिंक्रोनस जनरेटर का रोटर या फिर अल्टरनेटर का रोटर के बारे में हम लोग डिस्कशन आज के क्लास में करने जा रहे हैं। तो चलो, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देख लो कि क्या क्या होगा इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, ध्यान देना, ये जो होता है सर रोटर क्या होता है बताइए। बेसिकली रोटेटिंग पार्ट होता है। रोटर इज ए रोटेटिंग पार्ट। रोटर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन। रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन है, ठीक है। और ये दो प्रकार के रोटर होता है, ठीक है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रोटर। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रोटर। मेनली कितना तरह का रोटर होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार का होता है सर? पहला जो होता है साइलिएंट पोल टाइप रोटर। पहला जो होता है साइलिएंट, SALIENT, साइलिएंट पोल टाइप या फिर प्रोजेक्टेड पोल साइलिएंट पोल टाइप या फिर इसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर, ऐसा बोलेंगे। दूसरा जो होता है ऐसे आपका नॉन साइलिएंट पोल टाइप या फिर इसको हम लोग सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। एक आपका साइलिएंट पोल टाइप जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर। दूसरा जो होता है नॉन साइलिएंट पोल टाइप रोटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल रोटर बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? तो इसी के आधार पर हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर का नामकरण करते हैं। इसी के आधार पर हम लोग बोलते हैं कि साइलिएंट पोल अल्टरनेटर है, बोलते हैं कि नॉन साइलिएंट पोल अल्टरनेटर है, या यही बोलते हैं प्रोजेक्टेड पोल टाइप अल्टरनेटर है, या सिलेंड्रिकल टाइप रोटर या अल्टरनेटर बोलेंगे। रोटर बोलेंगे और क्या बोलेंगे? अल्टरनेटर बोलेंगे। रोटर और अल्टरनेटर। तो रोटर के नाम पर ही बेसिकली हम लोग नाम देते हैं। तो रोटर या अल्टरनेटर सेम हमारा हो जाएगा। तो दोनों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कशन करते हैं कि साइलिएंट पोल कैसा होता है और नॉन साइलिएंट पोल कैसा होता है, ठीक है। दोनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं साइलिएंट पोल रोटर के बारे में। फिर दूसरा हम बात करेंगे नॉन साइलिएंट पोल रोटर के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग दीजिए आप भी, साइलिएंट पोल रोटर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोजेक्टेड पोल रोटर। सबसे फर्स्ट हेडिंग दीजिए साइलिएंट पोल रोटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टेड पोल रोटर। सबसे फर्स्ट है साइलिएंट पोल रोटर, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोजेक्टेड पोल रोटर। ये दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हैं सर, ठीक है। ये दोनों में से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखो, हमारा बात करते हैं। देखो, मान लिया जाए कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं इसका। ये इस आकार का होता है आपका, ऐसा है, पूरा सर्कुलर बना रहे, ठीक है सर, ऐसा है। इस तरीके का है, ऐसा है। अब देखिए, हमारा ध्यान दीजिए, ये जो है स्टेटर पार्ट है, रोटर पार्ट में ऐसा हमारा होता है। देखो, ऐसा है, ये पोल निकला हुआ है, इसी को बोल रहे हैं प्रोजेक्टेड पोल। इसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या? प्रोजेक्टेड पोल। दिस इज द प्रोजेक्टेड पोल। ऐसा ये जो है रोटर है, ये वाली क्या है सर? बताओ, रोटर है।
और ये क्या है बताइए, स्टेटर है, स्टेटर है, और बीच में क्या है बताइए, एयर गैप, ऐसा। अब देखो ध्यान दो, इसमें क्या लगा रहता है बताओ, फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर कनेक्टेड है, इसमें फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, फील्ड वाइंडिंग ऐसा। इसमें हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, क्या सप्लाई देते हैं सर, डीसी सप्लाई देते हैं ऐसा। अब देखिए हमारा डीसी सप्लाई देंगे, यहाँ पर जो रहता है सब आपका आर्मेचर वाइंडिंग रहता है। मान लिया जाए तीनों फेज है, एक आर फेज है, एक वाई फेज है, और एक मान लिया जाए बी फेज है। कौन सा फेज है, आर फेज, वाई फेज और क्या, बी फेज। यही आपका है कंस्ट्रक्शन। अब देखिए हमारा आर वाई बी है तीनों। अब देखो चाहे मोटर बोले या जनरेटर बोले, कंस्ट्रक्शन बाई डिफरेंस नहीं होता है। यानी कि अल्टरनेटर का बोले, ये सिंक्रोनस जनरेटर बोले, सिंक्रोनस मोटर बोले, दोनों में कंस्ट्रक्शन कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब इसके अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर, वहाँ सब कंस्ट्रक्शन का बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिमिलर है। जैसे कि जिस हिसाब से डीसी मोटर, डीसी जनरेटर का बनावट बिल्कुल सेम होता है, उसी तरह से सिंक्रोनस जनरेटर तथा सिंक्रोनस मोटर का भी बनावट बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक होता है आपका सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, एक जो होता है नॉन सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। देखो हम ध्यान दो, ये जो है आपका देखो कैसा, साइलेंट पोल। साइलेंट पोल जो रोटर होता है इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। इसका जो होता है साइलेंट पोल का ए वाला जो होता है पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ए वाला पोर्शन बहुत कम होता है। इस तरीके से साइलेंट पोल होता है। देखना, हम दिखाने का पूरा अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं आपको। देखो इस तरीके का है। देखो ध्यान देना, ए वाला पोर्शन जो है से बहुत ज़्यादा है और ए वाला पोर्शन बहुत कम है। लगभग जो होता है 5 to 7 टाइम्स होता है। ए वाला जो बोल सकते हैं डायमीटर होता है 5 से 7 होता है एक्सियल लेंथ का तुलना में। ठीक है, ए ज़्यादा होता है, ए वाली क्या होता है, कम होता है। किस में, ये हमारा साइलेंट पोल में। साइलेंट पोल में ए वाला हमारा ज़्यादा होता है डायमीटर, जबकि एक्सियल लेंथ क्या होता है, कम होता है। यही अगर हम दूसरा पढ़ेंगे नॉन साइलेंट पोल टाइप, अगर हम बात करेंगे तो नॉन साइलेंट पोल में देखो क्या होता है, नॉन साइलेंट पोल टाइप में, नॉन साइलेंट पोल में जो होता है आपका ए जो होता है से डायमीटर जो होता है से कम होता है, एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है। उल्टा होता है, ये डायमीटर का एक्सियल लेंथ 5 से 7 गुना होता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे डायमीटर, और इसके अंदर कितना उसको बोलेंगे एक्सियल लेंथ। अंदर में जो है एक्सियल लेंथ क्या है बताइए, बहुत ही कम है। ठीक है, एक्सियल लेंथ क्या है हमारा, बहुत कम है। इट हैव लार्ज डायमीटर, इट हैव लार्ज डायमीटर, इट हैव लार्ज डायमीटर, लार्ज डायमीटर एंड a small axial length, a small axial length। एक्सियल लेंथ हम क्या बोले, अंदर की ओर जो है बहुत कम होता है, जबकि ये डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। लगभग जो रिलेशन होता है ये हमारा 5 टाइम्स ऑफ एल होता है। कितना होता है, 5 टाइम्स ऑफ एल। जहाँ पर एल जो है से क्या बताइए, एक्सियल लेंथ है। एल जो है से क्या बताइए, एक्सियल लेंथ है। जहाँ डी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, जहाँ पर वेयर डी जो है से क्या है, डायमीटर है, जबकि एल जो है से क्या बताइए, एल स्मॉल एल भी हो सकता है, कैपिटल एल भी कोई बुक में लिखता है। ये जो है एक्सियल लेंथ है, अब देखो ध्यान दो, दूसरा ये जैसे ऐसे होगा तो यहाँ पर पोल जनरेट होगा सर, डीसी सप्लाई देंगे तो अल्टरनेट नॉर्थ साउथ ऐसे होगा। ठीक है, अब अल्टरनेट नॉर्थ साउथ होगा। अब देखिए यहाँ पर जो होगा एयर गैप कम है, यहाँ पर एयर गैप क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर एयर गैप कम है, यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा है। यहाँ पर एयर गैप कम है, यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा है। बोल सकते हैं कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप फ्लैग, और जबकि अगला जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म एयर गैप फ्लक्स है। लेकिन इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप फ्लक्स है। ठीक है, यानी एयर गैप में यहाँ पर हमारा फ्लक्स कुछ और रहेगा, यहाँ पर कुछ और रहेगा, क्योंकि एयर गैप है। रिलक्टेंस चेंज होगा तो ऑटोमेटिक है कि फ्लक्स भी चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो दो आमने सामने के पोल को कनेक्ट करता है उसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, डी एक्सिस। तो यानी कि इसमें डी एक्सिस का अगर हम बात करेंगे, डी एक्सिस का बात करेंगे तो डी एक्सिस जो हो जाएगा, कौन सा एक्सिस हो जाएगा, डी एक्सिस। ए वाला जो डॉटेड लाइन जो हम दिखा रहे हैं, डॉटेड लाइन जो दिखा रहे हैं, ए वाला एक्सिस कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ए वाला एक्सिस हो जाएगा डी एक्सिस हो जाएगा सर, या डी एक्सिस है, डी एक्सिस है। इसका परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री में परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है बताओ, क्यू एक्सिस होगा।
क्यू एक्सिस होगा। ए वाला भी एक्सिस जो हो जाएगा से क्या हो जाएगा बताइए, क्यू एक्सिस हो जाएगा, ये भी क्यू एक्सिस हो जाएगा, होगा। अब देखिए हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ए वाला कोई तुमको बनाना जरूरी नहीं, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि डी एक्सिस के लॉन्ग फ्लक्स जो होता है इससे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यू एक्सिस के लॉन्ग फ्लक्स जो होता है क्या होता है, मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है, क्योंकि एयर गैप वहाँ पर ज़्यादा होता है। यानी कि हम लोग दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, क्या दूसरा पॉइंट हो सकता है बताइए। दूसरा पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं, यानी कि दिस रोटर हैव नॉन यूनिफॉर्म एयर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैव नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ पर होगा, डी एक्सिस पर, और मिनिमम फ्लक्स कहाँ होगा, क्यू एक्सिस पर। द डी एक्सिस have maximum flux and at q axis have minimum flux। क्या होगा सर बताइए, मिनिमम फ्लक्स। डी एक्सिस जो है से मैक्सिमम फ्लक्स होगा और क्यू एक्सिस जो होगा से कितना होगा, मिनिमम फ्लक्स होगा। यहाँ तक बात समझ में आया। और देखो ध्यान दो, इसको जो हम ज़्यादा स्पीड नहीं घुमा सकते हैं, क्यों नहीं ज़्यादा स्पीड घुमा सकते हैं, इसका डायना जो है से बड़ा बड़ा है। अब बताओ डायना बहुत बड़ा बड़ा होगा, ऐसे घूमेगा, देखो घूम रहा है ऐसे घूमेगा, मान लिया जाए डायना बहुत तेज़ी से एक डायरेक्शन में घूमेगा, तो देखना क्या होगा, ये बहुत तेज़ी में अगर घूमेगा तो इसमें वाइब्रेशंस होने लगेगा, वाइब्रेशन। लेकिन अगर छोटा रहेगा तो इजीली घूम जाएगा, लेकिन बड़ा होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशंस होने लगेगा, ठीक है, रोटर में। तो वाइब्रेशंस के कारण क्या होगा बताइए, नॉइज वगैरह होगा, ठीक है, बात समझें। यानी कि इसको हम लोग ज़्यादा स्पीड में हम लोग घुमा नहीं सकते हैं, कम से कम स्पीड में घुमा सकते हैं। मैक्सिमम इसका आरपीएम पॉसिबल है कितना, 1000 आरपीएम तक आपका पॉसिबल है। मैक्सिमम जो आरपीएम है कितना पॉसिबल है, ड्यू टू प्रोजेक्टेड पोल इट डेवलप हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा डेवलप करेगा। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा रेडियस से जो ऐसे बाहर की ओर लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एलॉन्ग रेडियस टुवार्ड सेंटर लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घुमाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा डेवलप करेगा। यानी ड्यू टू प्रोजेक्टेड पोल इट डेवलप हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू प्रोजेक्टेड पोल इट डेवलप हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसके कारण हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करेगा सर, प्रोजेक्टेड पोल के कारण। प्रोजेक्टेड मतलब क्या, निकला हुआ है, ठीक है, निकला हुआ है। ड्यू टू प्रोजेक्टेड पोल इट विल डेवलप हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर हमारा हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा विच कैनॉट विदस्टैंड द रोटर, एज ए रिजल्ट therefore it cannot withstand rotor at high speed पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल कितना है बताइए सर, मैक्सिमम जो स्पीड पॉसिबल है हमारा 1000 आरपीएम। द मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल इन दिस रोटर इज कितना, 1000 आरपीएम। यानी कि हम जो भी अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट इस समय यूज हो रहा है, 3000 से 3600 आरपीएम यूज हो रहा है। यानी कि ये साइलेंट पोल नहीं होगा, कौन सा होगा, नॉन साइलेंट पोल या प्रोजेक्टेड पोल होगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हम लोग स्पीड में घुमा सकते हैं। यानी कि इसमें पोल की संख्या कितना होगा बताइए, 1000 आरपीएम मैक्सिमम स्पीड होगा, एंड मिनिमम स्पीड होगा, एंड मिनिमम कितना लेंगे, मिनिमम स्पीड पॉसिबल इज कितना, 50 आरपीएम होगा। अब बताओ पोल की संख्या कितना होगा। अगर हम बात करें पोल की संख्या कितना पॉसिबल है, हम लोग जानते हैं क्या, n बराबर कितना होता है, 120f/p होता है। हम लोग ऐसा जानते हैं सर, क्या जानते हैं बताइए, ये ns इक्वल टू जो होता है, ns इक्वल टू 120f/p होता है। यहाँ से बता दो
कि हमारा पोल की संख्या P बराबर कितना लिख सकते हैं 120F बाई कितना लिख सकते हैं NS। अगर हमारा 1000 RPM स्पीड होगा, 1000 RPM स्पीड होगा तो देखो 120 गुने फ्रीक्वेंसी कितना है 50, 50 बटा कितना 1000 करेंगे तो कितना होगा बताइए, 1 0 गया, ये 5 दूनी 10 गया, लगभग कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 6 पोल होगा, 6 पोल होगा। लेकिन यही हमारा, अगर हमारा बात करें ये किसके लिए 4 NS इक्वल टू 4, अगर हम बात करें ये हमारा किसके लिए बात किए सर, ये कब आया बताइए 4 NS इक्वल टू कितना के लिए बताइए, 4 NS इक्वल टू ये जो कैलकुलेशंस आया 4 NS बराबर कितना 1000 RPM के लिए आया। अगर हम मैक्सिमम किए तब मिनिमम कितना पॉसिबल है सर 50। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल आपसे 4 NS इक्वल टू कितना 50 RPM, अगर 50 RPM होगा तब पोल की संख्या कितना होगा 120F बटा P, 120 गुने 50, पोल की संख्या जगह क्या लिखेंगे NS कितना है बताइए 50, यानी कि कितना पोल होगा 120 पोल होगा। यानी कि इसमें पोल का जो वेरिएशंस होगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड 6 से कितना होगा बताइए 120, यानी कि इसमें पोल का वेरिएशन जो होगा से कितना होगा 6 से 120 के बीच में होगा। यहाँ तक बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी कि पोल वेरिएशन जो होगा से कितना होगा 6 से लेके कहाँ तक होगा सर 120 तक होगा। यानी कि इसमें पोल जो होगा वैरी करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सब पूछता है सर, इसमें पोल का जो वेरिएशंस होगा द पोल वेरिएशन in this rotor is in between कितना 120 to 6। क्यों? क्योंकि अगर 120 रखेंगे तब हमारा पोल की संख्या स्पीड कितना आएगा 50 RPM, और स्पीड कितना आएगा 6 रखेंगे तो कितना आएगा 1000 RPM, क्योंकि 50 RPM से 1 RPM इसमें हमारा पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए हमारा इसको हम लोग को नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को कम करने के लिए एक और यहाँ पर हम लोग स्पेशल वाइंडिंग का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर ऐसे रहता है डैम्पर वाइंडिंग लगा रहता है, जो कि पोल शूज में लगा रहता है। ठीक है, जस्ट हम डैम्पर वाइंडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को कम करने के लिए टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड। हम लोग कौन सा वाइंडिंग यूज करेंगे बताइए, डैम्पर वाइंडिंग को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारा इसमें हम लोग डैम्पर वाइंडिंग को क्यों यूज करते हैं बताइए। डैम्पर वाइंडिंग के पीछे रीजंस क्या है, लॉजिक क्या है डैम्पर वाइंडिंग को यूज करने के लिए। हमारा डैम्पर वाइंडिंग को इसलिए यूज करते हैं कि नॉइज और वाइब्रेशन को क्या किया जा सके बताइए, कम किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि क्लियर होगा। ठीक है, अगर हम इस हमारा साइलेंट पोल रोटर को अगर हम हाई स्पीड के लिए यूज करेंगे तो नॉइज और वाइब्रेशंस आएगा। क्या आएगा बताइए, नॉइज एंड वाइब्रेशंस आएगा। ठीक है, इफ वी यूज हमारा इफ दिस रोटर कौन सा दिस रोटर, साइलेंट पोल, इफ साइलेंट पोल रोटर इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड then noise and vibration are produced। नॉइज और वाइब्रेशंस क्या होगा हमारा पैदा होने लगेगा। ठीक है, बात समझे, इसको हम लोग बात करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसमें हमारा जो सप्लाई देते हैं, इसमें जो हम सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग को ऑलवेज क्या देते हैं, डीसी देते हैं किसी में भी। द सप्लाई गिवन टू फील्ड वाइंडिंग, द सप्लाई, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं, द सप्लाई गिवन टू फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज डीसी नेचर का ही होगा सर फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि एक समान फ्लक्स किस में मिलेगा बताइए, ये हमारा डीसी रहेगा तब भी रहेगा। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, फिगर को देख करके सारा चीज़ हो जाएगा। ये दोनों को
आमने सामने जो कनेक्ट करता है पोल को उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस या डी एक्सिस बोलते हैं। और इसका मिडवे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यू एक्सिस बोलते हैं। ऐसा डीसी मशीन में बताया, फिर से यहाँ से रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर अगर हम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों, एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर देखो हमारा एयर गैप कम है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा है तो फ्लक्स कम होगा, तो यानी कि फ्लक्स एक समान नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड पोल है। प्रोजेक्टेड पोल होने से क्या हो गया, यहाँ पर क्यू एक्सिस के अलोंग जो है से एयर गैप ज़्यादा है यानी कि फ्लक्स कम है, और डी एक्सिस के अलोंग फ्लक्स क्या है, ज़्यादा है, एयर गैप क्या है, कम है। ठीक है। दूसरा बात की कि इसको ज़्यादा स्पीड में नहीं घुमा सकते हैं। मिनिमम हमारा 50 और मैक्सिमम कितना 1000 आरपीएम घुमा सकते हैं। इससे पोल की संख्या कितना पॉसिबल है, 6 पोल से लेके 120 पोल तक पॉसिबल है। ठीक है, बात समझे। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। किसमें से डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, इसमें हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं बताओ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक बात। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो भी है बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से इस लेक्चर को आप समझे होंगे कि सैलिएंट पोल रोटर बेसिकली होता क्या है। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे ये डैम्पर वाइंडिंग जो होता है कैसे इसको हम लोग को हेल्प करता है, या नॉन सैलिएंट पोल जो है वो कैसा होता है। आप बताइए, यहाँ तक का कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है आपको, नहीं ना। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नॉन साइलेंट के बारे में। तो ये आपको साइलेंट के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछता है। ठीक है, तब हम लोग अगला बात करेंगे नॉन साइलेंट पोल रोटर कैसा होता है। क्लियर, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।